हर हर महादेव। जय शिव शंभो। शिव महापुराण की कथा अध्याय 25। श्री राम जी बोले, हे सती, प्राचीन काल की बात है। एक बार भगवान शिव ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उनसे एक मनोहर गौशाला बनवाई जो बहुत बड़ी थी। उसमें उन्होंने एक मनोहर विस्तृत भवन का निर्माण कराया। उसमें एक दिव्य सिंहासन तथा एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया। वो बहुत ही अद्भुत और परम उत्तम था। इसके पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र, देवगण, सिद्धों, गंधर्वों, समस्त उपदेश तथा नाग आदि को भी शीघ्र ही उस मनोहर भवन में बुलवाया। सभी वेदों और आगमनों को पुत्रों सहित, ब्रह्मा जी को, मुनियों, अप्सरों सहित समस्त देवी देवताओं को वहां आमंत्रित किया। इस प्रकार वह एक बड़ा समारोह और उत्सव था। राज अभिषेक की सारी सामग्री एकत्रित हुई और तीर्थ के जल से भरे घड़े मंगवाए गए। अनेक दिव्य सामग्रियां भी गणों द्वारा मंगवाई गई। फिर उच्च स्वर में वेदों के मंत्रों की घोषणा हुई। हे देवी, भगवान श्री हरि का उत्तम भक्ति से भगवान शिव सदा प्रसन्न रहते हैं। उन्होंने बड़े प्रसन्न होकर श्री हरि को बैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाया। महादेव जी ने स्वयं अपने हाथों से उन्हें आभूषण पहनाया और भगवान विष्णु ने सिर पर मुकुट पहनाकर उनका राज्य अभिषेक किया और अनेक मंगल गान गाए गए। तब भगवान शिव ने अपना सारा ऐश्वर्य, जो किसी के पास नहीं था, उन्हें प्रेम पूर्वक प्रदान किया। उसके पश्चात भगवान शंकर ने उनकी जगतकर्ता ब्रह्मा जी से कहे, हे लोकेश, आज से श्री हरि विष्णु मेरे वंदनीय हुए। यह सुनकर सभी देवता सतबंध रह गए। भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी स्तुति की तथा सभी वेद से श्री विष्णु को बारंबार प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे देवी, भगवान शिव अपने भक्तों के ही अधीन हैं। वह अत्यंत दयालु, कृपा निधान हैं। वे सदा भक्तों के बस में रहते हैं। इसलिए भगवान विष्णु की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भक्त वत्सल शिव ने यह सब कुछ किया। इसके उपरांत उन्होंने विष्णु के वाहन गरुड़ ध्वज को भी प्रणाम किया। उसके पश्चात सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों ने भी श्री हरि को सच्चे मन से स्तुति की। तब भगवान शिव ने विष्णु को बहुत से वरदान दिए और कहा, श्री हरि, आप मेरी आज्ञा के अनुसार संपूर्ण लोकों में कर्ता, पालन और संहारक हो। धर्म, अधर्म, काम के दाता तथा बुरे अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड तथा उसका नाश करने वाले हो। तुम कभी भी पराजित नहीं होगे। मैं तुम्हें इच्छा की सिद्धि का वचन देता हूँ। सदैव स्वतंत्रता का वरदान प्रदान करता हूँ। जो तुम्हें बैर रखेंगे वह स्वयं ही दंड मिलेगा। मैं तुम्हें भक्तों को मोक्ष प्रदान करने की अनुमति देता हूँ। उन्हें सभी संकटों का निवारण करने की अनुमति देता हूँ। तुम मेरी बाईं भुजा से और ब्रह्मा जी मेरी दाईं भुजा से प्रकट हुए हो। रुद्रदेव, जो साक्षात मेरा ही रूप है, मेरे ही हृदय से प्रकट हुआ है। हे विष्णु, आप सदा सबकी रक्षा करें। मेरे धाम में तुम्हारा स्थान उज्ज्वल एवं वैभवशाली है। वह गौलोक नाम से जाना जाएगा। तुम्हारे द्वारा धारण किए गए सभी अवतार सबके रक्षक और मेरे परम भक्त होंगे। मैं उनका दर्शन अवश्य करूंगा। उसके पश्चात राम जी कहते, हे देवी, श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर भगवान शिव स्वयं कैलाश पर्वत पर रहने के लिए चले गए। तभी भगवान लक्ष्मीपति विष्णु गोप वेश धारण करके और गोप, गोपी तथा गौओं के स्वामी बनकर प्रसन्नता पूर्वक विचरने लगे। जगत की रक्षा करने लगे। वह अनेक प्रकार से अवतार ग्रहण करते हुए जगत का पालन करने लगे। हे भगवान शिव की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में प्रकट हुए। तब इस समय विष्णु ही अवतार रूप में प्रकट होकर 4 भाइयों में सबसे बड़ा राम मैं ही हूँ, दूसरे भरत, तीसरे लक्ष्मण और चौथे भाई शत्रुघ्न है। मैं अपनी माता के आदेश अनुसार वन भोगने के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ इस वन में आया था। किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया था और मैं यहाँ वहाँ भटकता हुआ अपनी पत्नी को ढूंढ ही रहा था। सौभाग्यवश मुझे आपके दर्शन हो गए। अब
निश्चय ही मेरे कार्य में सफलता मिलेगी। हे माता, आप मुझ पर कृपा दृष्टि करें और मुझे यह वरदान दे कि मैं उस पापी राक्षस को मारकर अपनी पत्नी सीता को उसके चंगुल से मुक्त कर सकूं। यह मेरा सौभाग्य होगा कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। मैं धन्य हूँ। इस प्रकार देवी की अनेक प्रकार से स्तुति करके श्री राम जी ने उन्हें अनेकों बार प्रणाम किया। श्री राम की बातें सुनकर सती मन ही मन प्रसन्न हुई और भक्त वत्सल भगवान शिव की स्तुति एवं चिंतन करने लगी। अपने भूल पर उन्हें लज्जा आ रही थी। वे उदास मन से शिवजी के पास चली गई। वो रास्ते में सोच ही रही थी कि मैंने अपने पति महादेव जी की बात न मानकर कितना बुरा किया और श्री राम जी के प्रति मेरे बुरे विचार अपने मन में ले आई। अब मैं भगवान शिव को क्या उत्तर दूंगी। अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हो रहा था कि वह शिवजी के समीप गई और चुपचाप खड़ी हो गई। सती को इस प्रकार चुपचाप और दुखी देखकर भगवान शंकर ने पूछा, देवी, आपने श्री रामचंद्र जी की परीक्षा किस प्रकार ली? यह प्रश्न सुनकर देवी सती चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उन्होंने शिवजी को कोई उत्तर नहीं दिया। वो असमंजस में थी कि वो उत्तर दे भी तो क्या। उनका मन में त्याग कर दिया। भगवान शिव ने सोचा कि अब यदि मैं सती को पहले जैसा स्नेह करूं तो मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। वेद धर्म के पालन शिवजी ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए सती का मन से त्याग कर दिया। फिर सती ने कुछ न कहकर वह कैलाश की ओर आगे बढ़ी। मार्ग में सबको विशेषकर सती जी को सुनाने के लिए आकाशवाणी हुई, महायोगी शिव, आप धन्य हैं। आपके समान तीनों लोकों में कोई प्रतिज्ञा पालन नहीं है। इस आकाशवाणी को सुनकर देवी सती शांत हो गई। उनकी कांति फीकी पड़ गई। तब उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? कृपया आप मुझे बताइए। परंतु भगवान शिव ने विवाह के समय भगवान विष्णु के समक्ष जो प्रतिज्ञा की थी उसे सती को बताया। तब देवी सती ने भगवान शिव का ध्यान करके उन सभी कारणों को जान लिया जिसके कारण भगवान शिव ने उनका त्याग कर दिया था। त्याग देने के बाद जानकर देवी सती अत्यंत दुखी हो गई। दुख बढ़ने के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह सिसकने लगी। उनके मनोभाव को समझकर और देवी सती की ऐसी हालत देखकर भगवान शिव ने अपनी प्रतिज्ञा की बात उनके सामने नहीं कही। तब सती का मन बहलाने के लिए शिवजी ने अनेकों कथाएं सुनाते हुए कैलाश की ओर चल दिए। कैलाश पर पहुंचकर शिवजी ने अपने स्थान पर बैठकर समाधि लगाकर सती ने दुखी मन से अपने धाम में रहना शुरू कर दिया। भगवान शिव की समाधि में बैठे हुए काफ़ी समय बीत चुके थे। जब शिवजी ने समाधि तोड़ी तब देवी सती को पता चला कि वो तुरंत शिवजी के पास दौड़ी चली गई और वहां उन्होंने अपने शिवजी के चरणों को प्रणाम किया। भगवान शिव ने उन्हें अपने सम्मुख आसन दिया और उन्हें प्रेम पूर्वक बहुत सारी कथाएं सुनाई। इससे देवी सती का शोक दूर हो गया। परंतु शिवजी ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। हे नारद मुनि आदि शिव और सती इस कथाओं को उनकी लीला का ही रूप मानते हैं, क्योंकि वो साक्षात परमेश्वर हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। भला उनमें वियोग कैसा संभव हो सकता है? सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से मिले हैं, उसमें वियोग होना असंभव है। यह सब उनकी इच्छाओं के अनुसार लीलाएं थी। शिव महापुराण की कथा अध्याय 25 यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 26 सुनाऊंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभु।